हाय एवरीवन। आज के वीडियो में देखेंगे सोशियोलॉजी का एक और बेहतरीन टॉपिक AR रेडक्लिफ ब्राउन, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस टॉपिक से आपके एग्जाम में हमेशा 3 से 4 क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं। तो आज का वीडियो हर एक क्वेश्चन आप अटेम्प्ट जरूर करना, क्योंकि हर एक क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आज का वीडियो नंबर 34 है। इससे पहले हमने 33 वीडियो और बहुत सारे टॉपिक वाइज क्वेश्चन कवर कर चुके हैं। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो आप जाकर वीडियो के प्लेलिस्ट में जरूर चेकआउट कीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। लेकिन उससे पहले अगर आप बीपीएससी तैयारी 4 स्टेट सेकंड फेज की तैयारी कर रहे हैं तो आपको कंप्लीट 150 मार्क्स का नोट्स दिया जा रहा है, जिसके अंदर आपका सोशियोलॉजी का कंप्लीट 15 यूनिट जो आपका सिलेबस में है, उस हर टॉपिक को कवर करते हुए 2000 से ज़्यादा टॉपिक वाइज क्वेश्चन आंसर, साथ में आपको प्रैक्टिस सेट भी मैं आपको दे रहा हूँ, जिससे आप प्रैक्टिस कर पाइए हर एक क्वेश्चन को, जिससे आपकी तैयारी और अच्छी हो पाए। साथ में एनसीईआरटी क्लास 11 क्लास 12 का चैप्टर वाइज क्वेश्चन आंसर, जीके जीएस, मैथ, रीजनिंग, आर्ट्स ऑफ टीचिंग, लैंग्वेज पेपर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको सोल्यूशन के साथ दिया जा रहा है। साथ में सोशियोलॉजी का व्हाट्सएप ग्रुप, जहाँ पे सिर्फ सोशियोलॉजी के ग्रुप के मेंबर होंगे, उनके साथ आप टेस्ट सीरीज प्लस ग्रुप डिस्कशन कर सकते हो। ये सब कुछ मिलेगा सिर्फ 500 में। लेने के लिए आपको सिर्फ इस नंबर पे कॉल और व्हाट्सएप करना है, जो डेली बहुत सारे बच्चे ज्वाइन कर रहे हैं। अगर आप भी सीरियस हो अपने भविष्य और अपनी नौकरी को लेकर, तो इस नंबर पे कॉल व्हाट्सएप कीजिए और अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग, अपने नोट्स के अकॉर्डिंग जो भी डाउट है आप इसमें क्लियर कर सकते हैं। तो चलिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ए आर रेडक्लिफ ब्राउन के अंदर, जो कि ए आर रेडक्लिफ ब्राउन मानव शास्त्र में रचनात्मक कार्यात्मकतावाद के संस्थापक माने जाते हैं। इसे याद रखिएगा, क्योंकि इससे आपके एग्जाम में 2 बार क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। अगला पॉइंट है, उन्होंने व्यक्तिगत व्यवहार के बजाय सामाजिक संरचनाओं के अध्ययन पर जोर दिया था। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि रेडक्लिफ ब्राउन किस सामाजिक संरचनाओं के अध्ययन पर जोर देते हैं, ना कि व्यक्तिगत व्यवहार। सबसे ज्यादा जोर देते हैं सामाजिक संरचनाओं पर। अगला पॉइंट है, सोसाइटी एज एन ऑर्गेनिज्म, जो कि रेडक्लिफ ब्राउन ने समाज की तुलना एक जीवित जीव से की थी, जहां पर विभिन्न अंग मिलकर स्थिरता बनाए रखते हैं। अगला पॉइंट है कि एमिल दुर्किम से वो काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस थे, उन्होंने काफ़ी ज़्यादा काम किया, उनका अपना आइडिया, जितने भी सोशल फैक्ट्स हैं वो एमिल दुर्किम से इंस्पायर माने जाते हैं। इनका एक फेमस बुक है जो कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, द अंडमान आइसलैंडर, जो कि 1922 में प्रकाशित हुई थी। इसमें उन्होंने अंडमान द्वीपवासियों की सामाजिक संरचना का विश्लेषण किया था, जो आपके एग्जाम में कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि द अंडमान आइसलैंड किसके ऑथर कौन है, कब पब्लिश की गई है। तो याद रखिएगा, द अंडमान आइसलैंडर्स का ऑथर रेडक्लिफ ब्राउन है, जो कि 1922 में पब्लिश की गई थी। इसे याद रखिएगा। अगला पॉइंट है, रेडक्लिफ ब्राउन ने सामाजिक एकजुटता पर ध्यान केंद्रित किया। उन्होंने समझाया कि कैसे अनुष्ठान और परंपराएं समाज में एकता बनाए रखती हैं। अगला पॉइंट है, उन्होंने मानव शास्त्र में ऐतिहासिक दृष्टिकोण की आलोचना की और समाज के वैज्ञानिक और व्यवस्थित अध्ययन पर जोर दिया था। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। जैसे कि अगला पॉइंट है, रेडक्लिफ ब्राउन कार्य के विभिन्न संस्थाओं द्वारा सामाजिक संरचना को बनाए रखने के लिए उनका योगदान काफी रूप परिभाषित किया जाता है। अगला पॉइंट, इनके एक फेमस स्टेटमेंट है जो आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। उस स्टेटमेंट को मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, किसी भी आवृत्ति गतिविधि का कार्य समाज प्रणाली के रख रखाव की उसकी भूमिका है। यह स्टेटमेंट आपके एग्जाम में पूछा गया था, जो कि रेडक्लिफ ब्राउन के द्वारा दिया गया है। अगला पॉइंट और आज का लास्ट पॉइंट होगा, जो कि है आपका, उन्होंने मानव शास्त्र की एक प्राकृतिक विज्ञान के रूप में माना और उनका निरीक्षण किया और उनका तुलना विधियों को अपनाया था। तो याद रखिएगा कुछ क्विक रिवीजन, जो कि आपको लास्ट एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। जो भी मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखे हैं यहाँ पे, वो एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। जैसे कि समाजशास्त्र में रचनात्मक कार्मिकता का संस्थापक माने जाते हैं, उनका एक फेमस बुक है द अंडमान आइसलैंडर, जो कि 1922 में पब्लिश की गई थी। किससे इन्फ्लुएंस हुए थे रेडक्लिफ ब्राउन? तो याद रखिएगा एमिल दुर्किम से काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस हुए थे, काफ़ी इंस्पायर हुए थे। उन्होंने समाज को एक जीवंत संरचना के रूप में देखा था, सामाजिक संरचना पर इनका काफ़ी ज़्यादा जोर दिया था, ऐतिहासिक विधियों के आलोचक माने जाते हैं और सामाजिक एकजुटता को सिद्धांत प्रस्तुत किया था। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप इसे जरूर याद रखना। ये जो पीडीएफ है आप कहाँ से डाउनलोड कर सकते हो? जो हमारा सोशोलॉजी का व्हाट्सएप ग्रुप है, जो आपका पेड ग्रुप है, जो सिर्फ आपको वन टाइम पेमेंट करना है 500। वहाँ पे आपको कंप्लीट नोट्स के साथ साथ जितने भी यूट्यूब पे वीडियो आएंगे, वो सारे पीडीएफ आपको
सोशियोलॉजी के व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर किया जाएगा आपके एग्ज़ाम तक। जब तक आपका एग्ज़ाम ओवर नहीं होता, तब तक आपको नए-नए क्वेश्चन आपको मिलते रहेंगे। तो बस लेने के लिए जो मैंने नंबर आपको मेंशन किया, तो उस नंबर पे या वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हो। मैं आपको नंबर वहाँ पे प्रोवाइड करा दूँगा। तो आज का पहला क्वेश्चन, और प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना, क्योंकि एक लाइक हमें काफ़ी मोटिवेट करेगा आपके लिए और बेहतरीन से बेहतरीन कंटेंट लाने का। क्योंकि जो वीडियो आप 20 से 30 मिनट में देखते हो, उसको बनाने में हमें 2 से 3 दिन का समय लगता है, जो कि काफ़ी एफर्ट लगाना पड़ता है। तो प्लीज़ इस एफर्ट के लिए आप सबको वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना। आज का पहला क्वेश्चन है, ए.आर. रेडक्लिफ ब्राउन किस सिद्धांत से जुड़े थे? इन ऑप्शन को ध्यान से पढ़िए और बताइए क्वेश्चन 1 का राइट आंसर क्या होगा? ये सवाल ऑलरेडी आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछे जा चुके हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 2 आपको बताना है कि रेडक्लिफ ब्राउन ने मानव शास्त्र में किस पहलू पर सबसे ज़्यादा जोर दिया था? मैंने अभी आपको जस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स में बताए थे, तो किसी का भी गलती आंसर नहीं होना चाहिए कि रेडक्लिफ ब्राउन ने मानव शास्त्र के किस पहलू पर सबसे ज़्यादा जोर दिया था। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सामाजिक संरचना। क्वेश्चन नंबर 3, रेडक्लिफ ब्राउन ने कौन से प्रमुख कार्य मानवशास्त्र में प्रसिद्ध है? तो पहला ऑप्शन द अंडमान आइसलैंडर, ऑप्शन बी एरोगेंस ऑफ वेस्टर्न पैसिफिक, ऑप्शन सी द न्यूर, या ऑप्शन डी कमिंग ऑफ एज इन समोआ, या ऑप्शन नंबर ई उपरोक्त में से कोई नहीं। काफ़ी इम्पोर्टेंट और काफ़ी आसान क्वेश्चन है, क्योंकि जस्ट मैंने आपको मेंशन किया था इम्पोर्टेंट फैक्ट्स में कि द रेडक्लिफ ब्राउन का एक फेमस बुक है जिसका नाम है द अंडमान आइसलैंडर, जो कि सामाजिक जीवन पे आधारित द्वीपवासियों के बारे में जिक्र करते हैं। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 4 आपको बताना है कि ए आर रेडक्लिफ ब्राउन ने किस प्रकार के मानवशास्त्र का समर्थन किया था? एक बार ऑप्शन को ध्यान से पढ़िए और बताइए क्वेश्चन 4 का राइट आंसर क्या होगा? जितने भी आपके क्वेश्चन रेडक्लिफ ब्राउन से, चाहे आपका बीपीएससी हो चाहे स्टेट हो, एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, वो सारे क्वेश्चन मैंने आज के प्रैक्टिस सेट में शामिल किया है, जिससे आप बेहतरीन तैयारी कर पाएँ। तो क्वेश्चन 4 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, सामाजिक मानवशास्त्र। अगला क्वेश्चन, सामाजिक संरचना किस प्रकार परिभाषित किया जाता है? इन ऑप्शन को ध्यान से पढ़िए। रेडक्लिफ ब्राउन ने सामाजिक संरचना किस प्रकार में परिभाषित किया? काफ़ी आसान क्वेश्चन है, याद रखिएगा। रेडक्लिफ ब्राउन ने सामाजिक संरचना को व्यक्तियों के बीच संबंधों को व्यवस्थित और अस्थायी पैटर्न के रूप में देखा था, और उसके बीच उन्होंने इंडिविजुअल कंपेयर किया था, जो कि राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 6 जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट और मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ए आर रेडक्लिफ ब्राउन ने किस क्षेत्र में प्रमुख शोध किया? अफ्रीका, अंडमान द्वीप, प्रशांत द्वीप, ऑस्ट्रेलिया, या एक से अधिक? तो जो भी आंसर ए, बी, सी, डी कर रहे हैं, सबका आंसर गलत है। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई होगा, उपरोक्त में से अधिक, क्योंकि रेडक्लिफ ब्राउन ने अंडमान द्वीप हो, चाहे अफ्रीका हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया हो, व्यापक रूप से शोध कार्य किया था। इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 आपको बताना है कि रेडक्लिफ ब्राउन ने किस समाजशास्त्री के कार्य से प्रेरणा ली थी? मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था किससे इन्फ्लुएंस थे, किसे अपना आइडियल मानते थे, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था। तो किसी का भी आंसर गलत होना नहीं चाहिए। कार्ल मार्क्स, मैक्स वेबर, एमिल दुर्कheim, हर्बर्ट स्पेंसर, या नॉन ऑफ द अबव। ऑलरेडी हमने कार्ल मार्क्स, मैक्स वेबर, एमिल दुर्कheim पे टॉप 30 क्वेश्चन 5 ऑप्शन के साथ हमने कंप्लीट कर लिया है। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है, जाकर प्लेलिस्ट में अभी चेकआउट करो, क्योंकि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो भी आपके एग्जाम में सवाल पूछे जा चुके हैं इन तीनों टॉपिक से, हर एक क्वेश्चन को मैंने आपके प्रैक्टिस सेट में शामिल किया है, जिससे आप बेहतरीन रिविजन कर सकते हैं। तो क्वेश्चन 7 का जो भी आंसर सी टिक आउट कर रहे हैं, उनका आंसर सही है, ऑप्शन सी एमिल दुर्कheim। क्वेश्चन नंबर 8, ए आर रेडक्लिफ ब्राउन ने समाज की तुलना किस चीज़ से की थी? एक मशीन से, एक जीवित शरीर, एक पुस्तकालय, एक बाजार, या उपरोक्त में से कोई नहीं? ये भी सवाल काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जो मैंने आपको इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बताए थे, अगर आपने ध्यान से देखा होगा, तो हर एक क्वेश्चन आप आसानी से बता सकते हो, क्योंकि जो टॉप 10 इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे, उसी से एग्जाम में क्वेश्चन बार-बार पूछे जाते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, एक जीवित शरीर से अपना कंपेयर किया था।
ए आर रेडक्लिफ ब्राउन ने समाज की तुलना। क्वेश्चन नंबर 9 जो कि आपको बताना है कि रेडक्लिफ ब्राउन ने एंथ्रोपोलॉजिकल थ्योरीज में किस विचार को अस्वीकार किया था, मतलब रिजेक्ट किया था। इन ऑप्शन को ध्यान से पढ़िए और इस क्वेश्चन को रट्टा मार लेना काफी इंपॉर्टेंट है। एक बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है आपके एग्जाम में। तो क्वेश्चन 9 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, विकासवाद। अगला क्वेश्चन आपको बताना है कि ए आर रेडक्लिफ ब्राउन ने किस विश्वविद्यालय से अपनी पढ़ाई की थी। पहला ऑप्शन कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय, ऑक्सफोर्ड, शिकागो, हार्वर्ड विश्वविद्यालय या इनमें से कोई नहीं। चारों के चारों आपके विश्व स्तरीय विश्वविद्यालय हैं। आपको बताना है इन्होंने किस यूनिवर्सिटी से अपनी पढ़ाई की थी। तो याद रखिएगा ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय, जहाँ पर उन्होंने मानव शास्त्र को पढ़ाया और इसे एक प्रमुख अकेडमिक अनुशासन के रूप में स्थापित किया था। जो कि राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका बी। क्वेश्चन नंबर 11, ए आर रेडक्लिफ ब्राउन की प्रसिद्ध उक्ति क्या है। इनका स्टेटमेंट पूछा जा रहा है कि इनकी फेमस स्टेटमेंट क्या है। अगर आपने ध्यान से स्टेटमेंट पढ़ा होगा उसमें मैंने मेंशन भी किया था और आपको पता होना चाहिए कि आपका बीपीएससी हो चाहे स्टेट, हमेशा एक से दो क्वेश्चन स्टेटमेंट से पूछा ही जाता है। तो आर रेडक्लिफ ब्राउन का फेमस स्टेटमेंट क्या है, इन स्टेटमेंट को पढ़िए और बताइए क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर क्या हो सकता है। तो क्वेश्चन 11 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, समाज जो है एक जैविक प्रणाली है जो कि परस्पर संबंधित कार्यों पर आधारित होती है। क्वेश्चन नंबर 12 आपको बताना है कि रेड क्लिफ ब्राउन की किस पुस्तक में सृजनात्मक कर्मकतावाद के विकास का एक महत्वपूर्ण योगदान माना जाता है। तो पहला ऑप्शन है द न्यूर, ऑप्शन बी द अंडमान आइसलैंडर्स, ऑप्शन नंबर सी एरोगेंस ऑफ द वेस्टर्न पैसिफिक या ऑप्शन नंबर डी द इंटरप्रिटेशन ऑफ कल्चर या ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन को याद रखना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा, द अंडमान आइसलैंडर। अगला क्वेश्चन जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट और कई बार एग्जाम में पूछे सवाल है कि रेड क्लिफ ब्राउन की किस पुस्तक में सामाजिक संरचना और कार्य पर चर्चा की गई है। तो एक बार इन ऑप्शन को ध्यान से पढ़िए और बताइए क्वेश्चन 13 का राइट आंसर क्या होगा। और इस क्वेश्चन को आप भी क्वेश्चन जरूर टिक आउट करना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन 13 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा, इसे याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 14, रेडक्लिफ ब्राउन ने कार्य की परिभाषा किस प्रकार दी है। एक बार इन ऑप्शन को ध्यान से पढ़िए और बताइए कि रेडक्लिफ ब्राउन ने कार्य की परिभाषा किस प्रकार दी है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, समाज की संरचना को बनाए रखने वाली प्रक्रियाएं। आपकी राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 15 आपको बताना है कि रेड क्लिफ ब्राउन ने किस विचार को सामाजिक तथ्य के रूप में अपनाया था। विच कंसेप्ट डिड ए आर रेड क्लिफ ब्राउन अडॉप्ट एज सोशल फैक्ट्स। पहला ऑप्शन व्यक्तिगत भावनाएं, सांस्कृतिक प्रतीक, ऑप्शन सी है सामाजिक संस्थाएं और संरचनाएं या तकनीकी नवाचार या इनमें से कोई नहीं। अगर आपको पता हो रेडक्लिफ ब्राउन ने एम एल तुर्कीम के जो सोशल फैक्ट्स थे उनके विचारों को अपनाया था और जितने भी समाज के बाहरी बाध्यकारी पहलू को उनको दर्शाया गया था। तो काफ़ी आसान है। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, सोशल इंस्टीट्यूट एंड स्ट्रक्चर, जो कि एम एल तुर्कीम का एक सोशल फैक्ट्स को बोल सकते हो। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 16, रेडक्लिफ ब्राउन ने किस समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण को खारिज किया था। तो मैंने आपको जस्ट बताया भी था। अगर इन ऑप्शन को ध्यान से पढ़िएगा तो आप आसानी से बता पाओगे क्वेश्चन 16 का राइट आंसर क्या होगा। तो क्वेश्चन 16 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, सामाजिक विकासवाद। और एक बात, अगर आपने टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया तो इस ग्रुप को जरूर ज्वाइन करना, चाहे आपका बीपीएससी हो चाहे आपका स्टेट। हर एक अपडेट को हम इस ग्रुप में पोस्ट करते रहते हैं। जो भी नोटिफिकेशन अपडेट होते हैं
हर एक अपडेट आप इस ग्रुप में ले सकते हो। साथ में जो भी हमारा वीडियो का लिंक हो, चाहे पीडीएफ हो, चाहे टेस्ट सीरीज हो, हर एक डाउट आप इस ग्रुप में क्लियर कर सकते हो, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में पिन कर रखा है, जाकर आप उसे ज्वाइन कर सकते हो। और हर संडे को हम एक टेस्ट सीरीज ऑर्गेनाइज करते हैं, जो आपका बीपीएससी वाले जीके जीएस और स्टेट के लिए आर्ट्स ऑफ टीचिंग का टेस्ट होता है, जो फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। आप इस ग्रुप को ज्वाइन करके आप भी टेस्ट सीरीज को अटेम्प्ट कर सकते हो, और सारे स्टूडेंट के बीच आपका रैंकिंग क्या है आप उसे जान पाओगे। तो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में पिन कर रखा है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, रेडक्लिफ ब्राउन ने जादू और कानून के बीच के संबंध की व्याख्या की है। एक और बेहतरीन क्वेश्चन, मैजिक एंड लॉ, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन मैजिक एंड लॉ अकॉर्डिंग टू रेडक्लिफ ब्राउन। तो एक बार इन ऑप्शन को ध्यान से पढ़ लीजिए और बताइए क्वेश्चन 17 का राइट आंसर क्या हो सकता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कानून सामाजिक नियंत्रण का साधन है, जबकि जादू व्यक्तिगत समस्याओं का समाधान करता है। अगला क्वेश्चन आपको बताना है कि रेडक्लिफ ब्राउन ने समाज के किस पहलू को सबसे ज्यादा प्राथमिकता दी है। याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। मैंने कई बार आपको बताया भी है कि जो रेडक्लिफ ब्राउन है, सबसे ज़्यादा सोसाइटी किस एक्सेप्ट करते हैं, तो सामाजिक स्ट्रक्चर को, सामाजिक इंस्टीट्यूट को, जो कि राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ए आर रेडक्लिफ ने किसे एंथ्रोपोलॉजी के पिता, फादर ऑफ एंथ्रोपोलॉजी कहा था। इस क्वेश्चन को रट्टा मान लेना, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पहला ऑप्शन है फ्रॉज बोआज, एडवर्ड टाइलर, एमिल दुर्किम, ब्रोस लॉ, या ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन 19 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, एमिल दुर्किम। क्वेश्चन नंबर 20 आपको बताना है कि रेडक्लिफ ब्राउन ने किस पुस्तक में सामाजिक नियंत्रण की चर्चा की है। सोशल कंट्रोल। पहला ऑप्शन है अफ्रीकन सिस्टम ऑफ किनशिप एंड मैरिज, ऑप्शन बी द अंडमान आइसलैंडर, या ऑप्शन सी स्ट्रक्चर एंड फंक्शन इन प्राइवेट सोसाइटी, या ऑप्शन डी सोशल एंथ्रोपोलॉजी ऑफ लॉ। अगर क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ोगे इंग्लिश में, तो आसानी से आप बता पाओगे सोशल कंट्रोल किस पुस्तक में जिक्र किया था। तो उनकी एक फेमस पुस्तक थी द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन इन क्रिएटिव सोसाइटी, जो कि इस समाज में नियंत्रण को विभिन्न रूपों और उनके कार्य को दर्शाया था, उनका विश्लेषण किया था, जो कि राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका सी। ए आर रेडक्लिफ ब्राउन ने किस सिद्धांत के लिए प्रसिद्ध माने जाते हैं। एक और बेहतरीन क्वेश्चन, अगर आपने क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर बताया होगा, तो आप आसानी से इसका आंसर बता पाओगे कि किस सिद्धांत के लिए प्रसिद्ध माने जाते हैं। तो इसका राइट आंसर हर इंसान को पता होना चाहिए, अगर आप सोशियोलॉजी के स्टूडेंट हैं तो, क्योंकि इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 22, रेडक्लिफ ब्राउन ने किस सिद्धांत के माध्यम से समाज की निरंतरता की व्याख्या की थी, जो कंटिन्यूटी थी उसकी व्याख्या की थी। पहला ऑप्शन है सामाजिक दृढ़, सोशल स्ट्रक्चर, सोशल चेंज, संस्कृतिवाद, या इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन 22 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। रेडक्लिफ ब्राउन ने किस प्रकार अध्ययन की पद्धति पर सबसे ज़्यादा बल दिया था। तो इसमें किसी का भी आप थोड़ा भी टाइम वेस्ट मत करना, जहाँ भी देखना कॉम्परेटिव मैटर, तुलनात्मक विधि, जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। देखो, क्वेश्चन तभी आप आसानी से बता पाओगे जब आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे। मैक्सिमम बच्चे गलती क्या कर रहे हैं, उनको पहले प्रैक्टिस सेट अटेम्प्ट करना है, भले उनका टॉपिक वाइज उन्होंने कभी भी टॉपिक कवर नहीं किया हो, लेकिन उनको प्रैक्टिस सेट करना है। ऐसा करोगे कभी भी एग्जाम में पास नहीं होगे। जब तक आपका टॉपिक, हर एक टॉपिक को डिटेल में कवर नहीं कर लेते हो, तब जाकर आप प्रैक्टिस सेट अटेम्प्ट करना। पहले प्रैक्टिस सेट अटेंड करोगे, कोई फ़ायदा नहीं होगा। सबसे पहले गलती क्या करते हैं बच्चे, मिक्स क्वेश्चन प्रैक्टिस करने लगते हैं। उनको पता ही नहीं है कौन से टॉपिक से किस एग्जाम में कितने क्वेश्चन पूछते हैं और कैसे क्वेश्चन आते हैं। जब से पहले किसी भी किताब से आप पढ़ाई कर रहे हो, किसी भी आप यूट्यूबर या किसी भी कोचिंग में पढ़ रहे हो, सबसे पहले जो भी वो पढ़ा रहे हैं, सबसे पहले आप देखो कि जो आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, चाहे आपका बीपीएससी हो चाहे स्टेट हो, उस क्वेश्चन से आपका क्वेश्चन मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा। सिर्फ आप पढ़ाई करते जा रहे हो और आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में जो क्वेश्चन का पैटर्न है, उससे बिल्कुल भी टैली मैच नहीं कर रहा, कोई भी क्वेश्चन का पैटर्न लेवल मैच नहीं कर रहा,
तो आपका टाइम वेस्ट होगा, कभी भी आपका पेपर क्वालीफाई नहीं होता। सबसे पहले टॉपिक खत्म करो, उसके बाद एनसीईआरटी प्लस आप जहाँ से भी पढ़ाई कर रहे हो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाकर देखो कि वो जो क्वेश्चन आपको करा रहे हैं, तो उनका पैटर्न सेम है कि नहीं है, उस क्वेश्चन का लेवल है कि नहीं है। नहीं तो आपका सिर्फ टाइम पास हो रहा है, कभी भी आपका पेपर क्वालीफाई नहीं होगा। तो इसलिए आप किसी भी कहीं से पढ़िए, आप उस क्वेश्चन का पैटर्न ज़रूर आप लोग टैली कीजिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, ए आर रेडक्लिफ ब्राउन ने समाज के कार्य किस रूप में देखा था? एक बार इन ऑप्शन को ध्यान से पढ़ लीजिए और बताइए क्वेश्चन 24 का राइट आंसर क्या होगा? तो क्वेश्चन 24 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, सामाजिक स्थिरता बनाए रखने के लिए साधन के रूप में। अगला क्वेश्चन है, ए आर रेडक्लिफ ब्राउन के अनुसार सामाजिक संरचना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो याद रखिएगा, जो उनका मेन पर्पज है सोशल स्ट्रक्चर को लेकर समाज के अस्तित्व और कार्यशीलता को बनाए रखना, जो कि राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 26 आपको बताना है कि रेडक्लिफ ब्राउन ने किस वैज्ञानिक दृष्टिकोण को अपनाया था? इन ऑप्शन को ध्यान से पढ़िए और बताइए क्वेश्चन 26 का राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, समाजशास्त्रीय यथार्थवाद। अगला क्वेश्चन आपको बताना है कि रेडक्लिफ ब्राउन ने के अनुसार प्रथाओं को समाज का कार्य क्या है? एक और बेहतरीन क्वेश्चन है, याद रखिएगा कि जो अकॉर्डिंग टू रेडक्लिफ ब्राउन व्हाट इज द फंक्शन ऑफ कस्टम इन सोसाइटी? कस्टम इन सोसाइटी सामाजिक संरचना को बनाए रखना ही ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, ए आर रेडक्लिफ ब्राउन ने किस समाजशास्त्री के विचारों को सबसे ज्यादा अधिक प्रेरणा ली? तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, रेडक्लिफ ब्राउन किससे इन्फ्लुएंस थे? एक ही इंसान थे, एमिल दुर्कheim, जो कि इनसे काफ़ी इंस्पायर और काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस हुए थे। क्योंकि इनका सामाजिक फैक्ट, जो सोशल फैक्ट्स थे, उनके विचारों को अपनाया और इसको आगे विकसित किया, जो कि राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 29, रेडक्लिफ ब्राउन ने कार्य का प्रमुख क्षेत्र कौन-सा था? एक बार इन ऑप्शन को ध्यान से पढ़ लीजिए और बताइए क्वेश्चन 29 का राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सामाजिक मानव शास्त्र। रेडक्लिफ ब्राउन ने सामाजिक मानव शास्त्र के क्षेत्र में अग्रणी माने जाते हैं, जहां उन्होंने सामाजिक की संरचना और कार्य का अध्ययन किया था। और आज का लास्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ए आर रेडक्लिफ ब्राउन ने किस समाज का अध्ययन करके अपने क्रियात्मक सिद्धांतों को विकसित किया? पहला ऑप्शन, जूनी जनजाति, ट्रोपी और दीपवासी, अंडमान द्वीपवासी, न्यूरो जनजाति, या इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन को याद रखना काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि जो आपके रेडक्लिफ ब्राउन थे, अंडमान द्वीपवासी को काफ़ी ज़्यादा इन्होंने सहयोग किया, काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट किया, उनका अध्ययन किया, उनके सामाजिक जीवन पे और उनके अपने क्रियात्मक सिद्धांतों को विकसित किया, जो कि राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। टोटल आज के वीडियो में 30 क्वेश्चन थे। उम्मीद करता हूँ हर एक क्वेश्चन आपके बीपीएससी और स्टेट लेवल का है, जो आपके एग्जाम में काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आउट ऑफ 30 आपने कितना क्वेश्चन सही किया, आपको ये बताना है। साथ में अगर आप हमारे साथ एग्जाम की तैयारी करना चाह रहे हैं, तो आपके सिलेबस में जितने भी टॉपिक्स हैं, हर एक टॉपिक्स को काफ़ी डिटेल में कवर करते हुए आपको टॉपिक वाइज क्वेश्चन आंसर, प्रैक्टिस सेट, टॉपिक वाइज थ्योरी, हर एक चीज़ आपको दिया जा रहा है, जिसमें आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्यूशन के साथ जीके, जीएस, मैथ, रीजनिंग, एनसीईआरटी हर एक चीज़ मिलेगा सिर्फ 500 में। इतना आपको दिया जाएगा अगर आप ईमानदारी से तैयारी कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो, फर्स्ट अटेम्प्ट में पेपर आपका क्वालिफाई होगा। बहुत सारे बच्चे क्वालिफाई कर चुके हैं, खुद मैंने पेपर क्वालिफाई किया। अगर आप भी चाहते हो तो इस नंबर पे कॉल व्हाट्सएप करके आप अधिक जानकारी ले सकते हो, सिर्फ 500 में। मिलते हैं बहुत जल्द अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग।